नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबा घड़ी वणक्कम। आप सभी को ऑल मीट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़ी हुई है मंजरी अग्रवाल दी, एन एक्सपर्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। शी हैज डन हर मास्टर्स इन आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस और जियो पॉलिटिक्स को बहुत बखूबी समझती हैं। तो दीदी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड इट्स माय प्लेजर टू हैव यू। थैंक यू। जी, तो मैं स्टार्ट करूँगी उस वीडियो के साथ में जिसने आपको और मुझे झकझोर कर रख दिया, क्योंकि हुआ क्या है कि इस तरीके की चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं कि लोग इस हद तक जाते हैं कि आप वो तो भूल जाइए, क्या बोलते हैं, सिम्पैथी तो भूल जाइए। सिम्पैथी के लिए आपने आवाज़ कैसे उठाई, इस पे भी आजकल लोगों को तकलीफ होती है। सो हियर गोज़ द वीडियो, ये रहा। Outrageous. This is fucking outrageous. What's outrageous? You. Why don't you do something for Palestine? Why don't you do it? This is for Palestine. Who the hell is Palestine? Outrageous. Children, innocent people. Okay, what about the children in Palestine? Doesn't mean it. जी, इसमें जो नोट करने वाली बात है, ये वीडियो लंदन का है, जहां पर ये इमिग्रेंट्स बन के गए हैं, शरण मांगते हुए गए हैं कि हमारे देश में हालात ऐसे नहीं है और इनके देश में क्या कौन सा धर्म है और क्यों हालात नहीं है, सबको मालूम है। ठीक है, वहां पहुंचने के बाद ये कह रहे हैं व्हाट अबाउट पैलेस्टीन वुमेन एंड चिल्ड्रन। इसराइल जो अटैक कर रहा है वो बता के कर रहा है ताकि आप बिल्डिंग्स खाली कर दें। अगर आप अगला वीडियो दिखाएं तो वहां के लोग जो है मेकअप करा करके एट्रोसिटी दिखा रहे हैं, एक्चुअली उनके ऊपर हुआ नहीं है। प्लास्टिक को लगा करके स्किन के ऊपर वो दिखा रहे हैं कि हमारे ऊपर बम फट गया है और ये वो। तो ये प्रोपेगेंडा है और इसके ऊपर एकाधिकार है विक्टिम कार्ड का, इन लोगों का एकाधिकार है। सारे यंग हैं, चाहे तो अपने देश को बना सकते हैं। ये लाल पेंट लगा करके इस तरीके से बैठ करके ये मेकअप है, देखिए कितने आराम से ये करा रहे हैं और बीच बीच में ये लोग मुस्कुरा रहे हैं। तो ये प्रोपेगेंडा वीडियो बनाते हैं, दूसरे देशों में शरण लेते हैं, फिर वहां के लोगों की जो नेचुरल फीलिंग, अब ऐसा लग रहा है ना स्किन के ऊपर कांच धसा हुआ है, ये प्लास्टिक ऊपर रखा गया है, ये कांच नहीं धसा है। तो ये दिखाने की कोशिश करें कि हम पर अत्याचार हो रहे हैं, जो कि पूरा झूठ है। और ये उन देशों के लोगों को अपनी भावना एक्सप्रेस नहीं करने दे रहे जहां पर ये शरण मांगते हुए गए हैं। वहां के लोगों का अधिकार नहीं है कि वो, उनकी चॉइस है, डेमोक्रेसी है, ज्यूज के साथ खड़े हो या पैलेस्टीन के साथ। देखिए एक चीज है, भारत में भी जब ये सब हो रहा था तो मीडिया भारत के विरोध में था, इन लोगों के साथ था, चल गया। पर ज्यूज के हाथ में मीडिया है, वो गलत बात नहीं जाने दे रहे, वो अपने पक्ष को मजबूती से रख रहे हैं। तो अब इन लोगों को ये जो है पोस्टर फाड़ है, अरे भाई तुम भी एक स्त्री हो, तुम्हारे भी बच्चे हैं, वो भी स्त्रियां थी, उनके भी बच्चे हैं, तो आप उनके साथ खड़े होने चाहिए। मानवता के ग्राउंड के ऊपर आपने वहां पर शरण मांगी है और जहां मानवता का अपमान हो रहा है आप अपमान करने वालों को साथ दे रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे वीडियो आए हैं जब हमास का अटैक हुआ है तो वहां की स्त्रियों ने सेलिब्रेट किया है, गन उठा करके, बुर्का क्लैड है लेकिन बंदूक उठा के सेलिब्रेट करें। क्यों? क्योंकि वो आपके हिसाब से काफिर है, उनके ऊपर अटैक हुआ, चलता है, जायज है। आई वाज एस्टोनिश्ड। आप भर भर के यूरोप जा रहे हैं, इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं हर तरफ से, कभी आप ट्यूनीशिया से कर रहे हैं, कभी इधर इजिप्ट के रास्ते कर रहे हैं, कभी उधर मोरक्को से क्रॉस कर रहे हैं। ये आप जो दिखा रहे हैं वीडियो, ये सिडनी का है। वहां पर भी जो ज्यूज के समर्थन में रैली थी उसमें जो है ये विरोध करने पहुंच गए और इसमें भी स्त्रियां विरोध कर रही हैं। अगर हम उन लोगों के लिए वाकई में समर्थन दे रहे हैं, और सबूत है, वीडियो पे सबूत है, खून से रंगे बच्चों के बैग हैं और लेडीज हैं वहां की जो जिनको उठा ले गए और कैंप्स की फोटो है जहां पर बच्चे और लेडीज जो है हॉस्टेज रखी गई हैं, उसका सबूत आ गया है। उसके बावजूद ये लोग इस तरह से विरोध कर रहे हैं कि हम आपको ज्यूज के पक्ष में खड़े नहीं होने देंगे। एंड ऑस्ट्रेलिया में मजेदार चीज क्या है, एक ज्यू को अरेस्ट कर लिया इन्होंने क्योंकि वो इस रैली में अपनी बात कहने गया था, नहीं मेरी कम्युनिटी के ऊपर वाकई में अत्याचार हो रहा है, इट्स नॉट अ फेक प्रोपेगेंडा। हमारी आरफा खानम शेरवानी ने भी कहा है कि 40 बच्चों के ऊपर जो अटैक की घटना है वो झूठ है। वो झूठ नहीं है, लेकिन ये उसको बता रहे हैं कि वो झूठ है। और अगर आप सच इनके बीच में बोलने की कोशिश करेंगे, आपके ऊपर हमलावर हो रहा है।
विक्टिम कार्ड इकलौता इनके पास है, जबकि इनके ऊपर एट्रोसिटी नहीं हुई है। तो ये उस बात, मुझे इस बार जो सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ कि इनकी स्त्रियां और इनके बच्चे इस अटैक का समर्थन कर रहे हैं। ये चाहते तो उन लोगों को कुछ बुद्धि दे सकते थे, औरतें अपने बच्चे तो सुधार सकती थी, पति नहीं सुधार सकती। तो नहीं, 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 एक वीडियो ऐसा है क्योंकि यूट्यूब गाइडलाइंस आ जाएँगी और मैं इस वज़ह से चला नहीं पा रही हूँ, जहाँ पर पैलेस्टीन में और गाज़ा में बच्चों को बाकायदा ट्रेन किया जा रहा है कि अगर आपको ज्यू का बच्चा मिल जाए तो आपको गेम का नाम है स्टैब अ ज्यू, गेम का नाम बताइए। है, जिसमें जी, उनको ये और बता। एक चीज़ और दीदी, यहाँ पर एक पॉइंट, कुछ बहुत फाइन लाइन चीज़ें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। गाज़ा के अंदर आपने जैसा बताया कि गाज़ा के अंदर बॉम्बार्डिंग की जा रही है, बता कर के भई हम बॉम्बार्ड करेंगे, तुम लोग खाली कर दो। पैलेस्टीन पे तो कोई बात ही नहीं हुई है, वेस्ट बैंक पे तो कोई बात ही नहीं हो रही है, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये पैलेस्टीन वाला मैटर जानबूझकर घुसेड़ने की कोशिश की जा रही है इन ऑर्डर टू हाइड व्हाट हमास हैज़ डन। हाँ, ये हर चीज में पैरेलल ड्रॉ करते हैं, जस्टिफिकेशन ढूंढते हैं। पैलेस्टाइन में जो ज्यूज की जमीन है, एक्चुअली वो शुरू में उन्होंने खरीदी थी। जो भी पैसे वहां पैलेस्टीन के लोगों ने मांगे थे वो दे करके खरीदी थी। पर यहाँ पर एक चीज है, वंस इट इज माइन इट इज ऑलवेज माइन। मैंने बेच दिया आपको, आपसे पैसे ले लिए, लेकिन तब भी वो जमीन मेरी है। वक्फ बोर्ड। ठीक है। हाँ, जगह पर जो कुछ भी है, सिंपैथी इनके साथ होनी चाहिए। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर वापस कोशिश कर रहे हैं, सिंपैथी अपने लिए वो करने के लिए। पैलेस्टीन और इनके साथ कुछ नहीं हुआ। अब इसराइल ने मजबूर होकर क्या किया, इनका खाना पानी सब कुछ बंद किया है। ये फिर खिला भी वही एट्रोसिटी रहा था, लेकर के खिला भी वही रहा था। जिसके ऊपर हम्म अटैक किया, खिला खिला भी भी वही वही रहा रहा था। था, खिला ठीक भी है। वही रहा। तो अभी फ्रांस में रॉयटिंग शुरू कर दी है। तो हाँ, कल हर पेरिस जगह में ये, दंगे हुए हैं। हाँ ठीक है, पेरिस में हुए हैं। सिडनी में ज्यू को गिरफ्तार कर लिया, जो कि बेचारा सही था, सही बात कर रहा था। फ्रांस में आप हमें अपनी बात नहीं कहने देंगे तो हम आपको मारेंगे पीटेंगे, उसके बाद अपनी बात कहेंगे। और तो भी विक्टिम हमारे कार्ड मेरे ही पास है, सुरक्षित एकाधिकार है। तो ये तो चल रहा है, आप इनको आने दीजिए। देखिए, फ्रांस वो देश है जिसने इनको शरण दी, खिलाया पिलाया। वहां पर ये लोग ये शिकायत करने पाएंगे कि मेरे पास 6 बच्चे और मेरे पास केवल 2 बेडरूम का घर। ये इनकी शिकायत है। और जहां से आए हैं वहां पे झोपड़ी भी नहीं थी, टेंट में रह रहे थे तो सुखी थे। यहाँ 2 कमरों का पक्का घर मिल गया, तो उसमें शिकायत है कि मेरे हर बच्चे के पास अलग अलग कमरा होना चाहिए। तो जी। इनका दीदी, विक्टिम का तो थोड़ा-सा आपका फ़ोकस ऑफ़लाइन जो हम बात कर रहे थे, मैं उधर लेकर आऊँगी। ये बोट्स के थ्रू, रास्तों के थ्रू, पैदल थ्रू, मतलब हम आपने और मैंने सोचा भी था कि एक वीडियो करेंगे, बोट से जाएँगे, यूरोप पर कब्ज़ा कर कर आएँगे। ये इनके सारे आदमी उधर जा रहे हैं और इनकी औरतों ने सँभाला हुआ है घर का मोर्चा। जी। देखिए, मेडिटेरेनियन क्रॉस करते ही एक स्वर्ग से सुंदर जगह है, क्योंकि मेडिटेरेनियन के इस तरफ भूखा है। ठीक है, उसमें गलती बहुत सारे लोगों की है, दैट इज फॉर अ सेपरेट वीडियो। पर ये जब वहां पहुंचते हैं, वहां के संसाधनों पे कब्जा करना इनका सबसे बड़ा वो है। 10-10 हजार की संख्या में पहुंच रहे। लैम्पेडूसा एक आइलैंड है इटली का, जिसकी 7,000 की जनसंख्या है, और वो 5,000 की जनसंख्या है। 7,000 माइग्रेंट्स वहां पहुंच गए। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खड़ी हो गई है। पुलिस को मिलाकर के 5,000 लोग हैं, 7,000 लोगों को ये नहीं हैंडल कर सकते, चाहे यूएन आ जाए या जो कुछ भी आ जाए। फिर धीरे से ये इटली से, ग्रीस से यूरोप में घुसेंगे, और जहां ये जा रहे हैं वहां पर ये कब्जा कर रहे हैं। अब ये मुस्लिम देश क्यों नहीं जा रहे हैं? एक बार गए तो मुस्लिम देशों ने इनको शरण भी दी थी, पर तब मुहाजिर और मुजाहिद की जंग शुरू हुई कि तुम जाओ उन देशों में हिजरत करो जहां पर इस्लाम नहीं है, और वहां पर इस्लाम का राज्य स्थापित करो। ठीक है। तो अब इन्हें जो मुस्लिम देश है वो आने नहीं देते कि तुम मुंह लेके हाजिर हो गए, मुहाजिर हो। पाकिस्तान में देखिए, भारत से माइग्रेट किए हुए मुस्लिम्स की कोई इज्जत नहीं है। ठीक है, उनको मुहाजिर कहते हैं। तो ये लोग जा रहे हैं जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां जा करके हर चीज पे इनको धीरे धीरे कब्जा करना है। और सारे यंग मेल्स जा रहे हैं, विदाउट फीमेल्स जा रहे हैं, और अपनी डिजायर्स के लिए फिर वो वहां पर उनके बच्चों पर, औरतों पर अटैक कर रहे हैं। इनके पास कोई प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो इसके कारण जो हाँ है जी, वो दी, वहां जस्ट पर। फॉर अ पॉज़ प्लीज़, आपका लाइट बिल चला गया है आई थिंक।
बहुत डार्क हो गया है। जी, अब गड़बड़ हो गया है, क्या हुआ? रुको, एक्चुअली शाम हो गई है, अब ठीक है, हाँ, अभी ठीक है। बड़ी संख्या आ रही है क्योंकि पूरे नॉर्थ अफ्रीकन रीजन से ये माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर इतना विक्टिम कोड है तो आप अपनी औरतों और बच्चों को भी लेके जाएंगे, यू विल ट्राई टू प्रोटेक्ट देम, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। देयर इज नो प्रोटेक्शन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, इट इज ओनली फॉर यंग मेल्स, एंड दे कैन ऑलवेज पुट थिंग्स राइट फॉर देयर कंट्री, फॉर देयर वुमेन, फॉर देयर चिल्ड्रन, जबकि ऐसा नहीं हो रहा। और इसमें जर्मनी के शिप्स भी उनकी मदद कर रहे हैं, सेव माइग्रेंट्स इस तरह के वहां पर चल रहे हैं, और बहुत सारे स्मगलर्स हैं एंड ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं जो इनको इस माइग्रेशन में मदद कर रहे हैं। सो अ डिटेल वीडियो इज रिक्वायर्ड ऑन दैट, बट मे बी एट अ बट लेटर। व्हाई आर दे, बट जैसे फ्रांस जा रहे हैं, स्वीडन जा रहे हैं, स्पेन जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, मेरे ख्याल से पूरे का पूरा यूरोप इन्वेट कर रहे हैं, और आज है जुम्मा और है मैटर हमास का, तो आज क्या होगा? आपको क्या लगता है कि ये ठोके जाएंगे या फिर ये वहां कोहराम मचाएंगे? जी, कोहराम मचाएंगे, उसके बाद जो अगर रिस्पॉन्ड मिला तो मिलेगा। देखिए, दो पैरेलल्स मैं ड्रॉ कर रही हूँ, एक पुलवामा अर्ली मॉर्निंग अटैक सक्सेसफुल, ठीक है, जितना इन्होंने दे शुक द नेशन, ओके। सेकेंड, ये इजराइल पे भी अर्ली मॉर्निंग अटैक, तो जुम्मे में जो भी तक तहरीर होगी, अब कोई स्पेसिफिक नहीं है कि जुम्मे के दिन ही करेंगे। अब यह है अर्ली मॉर्निंग अटैक इज अराइजिंग फॉर अटैक, मतलब एंड सैटरडे दे हैव, मॉर्निंग का full, क्योंकि फ्राइडे को मीटिंग्स सैटरडे होंगी, मॉर्निंग इज सारा फिक्स, डिसाइड होगा, प्लान बनेगा, तो सैटरडे मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग, और वो भी जब तड़के सब सो रहे हो। तड़के सब सो रहे हैं। That will जी, be a new trend to look out for. So, and चूंकि बी आवर्स में ना इंसान ना सोया होता है ना जगा होता है, you know, इसके कारण वो it's a very convenient time then the later part of the day when the entire universe is expecting कि भाई आज जुम्मा, आज तो कुछ होना है, तो उससे उठा करके Saturday morning is a new trend, and they have a capacity to attack the armies. पुलवामा में इंडियन आर्मी के गैरिसन पे अटैक किया और अभी इजरायली आर्मी के गैरिसन को अटैक किया। तो those who are saying that they are victims and they need sympathy are absolutely wrong. They are confronting well professional trained army. इजराइल की आर्मी की एक रेपुटेशन है पूरी दुनिया में, भारत की सेना के जवानों की एक रेपुटेशन है, उनसे ये जाकर के लड़ रहे हैं। और इनकी उस समय मतलब इजराइल में तो अच्छी खासी संख्या थी, खैर पुलवामा अटैक में उतनी संख्या नहीं थी। ये तो पुलवामा में दीदी एक चीज और बड़ी कॉमन हुई थी। देखो यहाँ पर जो इनकी महिलाएं हैं, अगर आप देखो जो हमास का जो हेडक्वार्टर है वो सारे पॉपुलेटेड एरियाज में, हॉस्पिटल्स के अंदर है या इस स्कूल्स के अंदर है जहाँ इन्होंने अपने सेंटर्स बनाए थे, राइट। और इनकी महिलाएं सपोर्ट करती, क्योंकि जब आप लड़कियां और बच्चियां खींच कर लेकर आ रहे हो और इनके घरों में रख रहे हो और उसके साथ जो कर रहे हो महीनों, जब तक वो जिंदा है, ठीक है, चाहे वो बेची जा रही है, चाहे ये महिलाएं सपोर्ट कर रही हैं पूरी ऑन द नेम ऑफ कि वो मर जू। जाने के बाद भी ये लाशें नहीं छोड़ते हैं, सो जी, ये नहीं तो कि जब एक, तक जिंदा है। लेकिन अच्छा, सेकेंडली इनकी महिलाएं पूरा सपोर्ट करी। पुलवामा में देखिए आरडीएक्स जो फेरी हुआ है या जो भी एक्सप्लोसिव फेरी हुआ है वो महिलाओं ने किया है और बच्चों के टिफिन बॉक्स में रख करके उनके स्कूल बैग्स में रख करके फेरी हुआ है। सो दैट इज द वेरी शॉकिंग फैक्ट। आज तक मुझे बहुत सिंपैथी थी इनकी लेडीज से, बुरके में रहती हैं, को वाइफ्स झेलती हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं, जरा जरा सी बात पे इनके तलाक हो जाते हैं, रात को घर से निकाल दी जाती हैं। पर जब ये देख रही हूँ तब मुझे खुद आश्चर्य है कि ये ऐसा कैसे कर सकती है दूसरी स्त्री के साथ। दे डोंट फील द पेन। आपके घर में किसी और धर्म की सही लड़की तो आई है, उसके साथ ढेर अत्याचार हो रहे हैं, आप उस लड़की का साथ क्यों नहीं दे रहे? जी। अच्छा, इसमें दैट इज एक चीज़ और है। आपने और मैंने एक वीडियो किया था, द व्हाइट्स आर राइजिंग, मतलब अब जो गोरे हैं, जो क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा एक्सट्रीमिज़्म एक साइड पे कर दिया कि यूरोप में भी अब वो काउंटर वेव शुरू हो रही है। जो शायद बहुत लिबरल थे, फ्रीडम ओरिएंटेड थे, बॉदर नहीं करते थे, उनकी बच्चियाँ कैसे भी घूमती थी। इट वाज़ अ वेरी फ्री काइंड ऑफ अ सोसाइटी। उतनी फ्रीडम आई थिंक भारत में भी नहीं है आज की डेट में, जिस तरीके की फ्री सोसाइटी उनकी थी। क्योंकि अब ये जिस तरीके से कर रहे हैं चीज़ें, अभी काउंटर भी शुरू हो रहा है। और इसमें पुलिस कहाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये जो फ्राइडे, अब आज जुम्मा है, जुम्मा है, पत्थरबाजी का दिन है, सभी को पता है, तो आज नहीं तो कल सुबह होगी। तो इसके साथ में आपको लगता है कि व्हाइट्स एंड द पुलिस विल बी एबल टू टैकल ये
जो राक्षस लोग हैं। जी, जुडिशियरी पुलिस को एक्ट नहीं करने देगी। देखिए, एवरी क्रिमिनल हैज अ फ्यूचर, दैट इज अ लाइन ऑफ जुडिशरी। ये खाली भारत की जुडिशरी का हाल नहीं है, ये वर्ल्ड ओवर की जुडिशरी का हाल है। लोगों ने अपने हाथ में कानून क्यों लेना शुरू किया? जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज फेल हो गई। डोंट एक्सपेक्ट कि आपको पुलिस बचाने आएगी, आपको अपनी रक्षा खुद करनी है। पुलिस जिस जज के अंदर है वो पुलिस वाले को टांग देगा। इसलिए, और अपनी बेटियों के साथ अत्याचार होते हुए एक सामान्य नागरिक कब तक देखेगा? भाई, एक मैं सिंपल सी बात कहती हूँ, जिसके घर में नुची हुई बेटी की लाश आती है ना, उसका दर्द कौन, भाई दूसरा जो बेटी का बाप है वही तो समझेगा। जो उसका भाई है, उसका बॉयफ्रेंड है, उसका पति है, उसका बेटा है, वो समझेगा। तो वो क्या करेगा? अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हथियार उठाएगा, वो मजबूर है बेचारा। और चूंकि एक लड़की के साथ करके छोड़ दो तो हम कहें कि चलो अहिंसा सीख लो, माफ कर दो, लेकिन ये तो ट्रेंड हो गया है। जो लड़की जहां दिखी उठा ली, जिसके साथ जो मन चाहा कर लिया। लंदन में कितना, 13 साल की लड़की, 12 साल की लड़की, 11 साल की लड़की, उसका बॉयफ्रेंड 40 साल का है। तो अब उसके पिता तो वो करेंगे। मैं पिछले भी वीडियो में हम लोगों ने ये वो किया था कि लड़की को लेने के लिए पापा गए तो उसके पापा को अरेस्ट कर लिया। इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल कर रहा है। तो बाइकर्स गैंग और वो सारे गैंग्स बन रहे हैं। एंड व्हाट अबाउट, जैसे बट जैसे आपको नहीं लगता है व्हाट अबाउट द पॉलिटिशियंस? क्योंकि जिस तरीके से चीजें चल रही हैं अभी यूरोप में, उनके चारों अब जैसे ओर सुहेला, तो यूके में सिक्योरिटी शुहेला तो बहुत बेवरमैन ने है। कहा कि भाई इजरायली ये पैलेस्टीनियन फ्लैग और या उनके सपोर्ट में आना इज अ क्राइम। ठीक है, वैसे ही फ्रांस में हुआ, वैसे ही चाहे जबरदस्ती से ही, वैसे ही ट्रूडो को भी करना पड़ा, क्योंकि बैकफायर कर ही रहा है वहां पर भी। और टोरंटो में क्या चल रहा है सबको पता है। ठीक है, वहां पे रैलीज की रैलीज निकाली जा रही है और पब्लिकली कह रहे हैं वी विल डू दिस टू योर डॉटर्स। एंड मैं, क्योंकि यूट्यूब गाइडलाइन से मैं वो वर्ड नहीं बोलूंगी, सभी को पता है आर से शुरू होकर ई पे खत्म होता है। वी विल डू दिस टू योर मदर्स ऑल द काफिर्स। अब तो ऐसी वीडियो आ रही है जहां पर कनाडा के अंदर बैठा हुआ मुल्ला कह रहा है so, ये सारे काफिर हैं, इन सबको खत्म करना है। नन ऑफ देम बिलोंग, हमारा है, ये धरती हमारी है। यस, डोंट एक्सपेक्ट पॉलिटिशियंस, दे काउंट वोट्स। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी फॉली है, सबसे बड़ी कमजोरी है। उनके पास एक पॉपुलेशन है जिसको वो सिटीजनशिप देंगे, उसकी वो वोट लेंगे। डोंट एक्सपेक्ट द पॉलिटिशियंस टू बी ऑन योर साइड। वो आपका साथ कभी नहीं देंगे, वो उसका साथ देंगे जो उनको वोट देगा, और ये लोग उनको वोट देंगे। सेकेंडली, पॉलिटिशियन के चारों ओर एक सुरक्षा का घेरा है। उनके चारों ओर बहुत सारे लोग हैं जो उनको प्रोटेक्ट करेंगे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी बेटी के साथ क्या हो रहा है, उनको अगली बार बस इलेक्शन जीतना है। So don't expect law enforcement agency or a politician to stand for you. If you want your daughter safe, you have to do something about it. व्हाट अबाउट द व्हाइट्स? जैसे मैं गोरों की बात करती हूँ, ये हमने लास्ट टाइम भी Whites बात are की थी। not as crippled as we are. वो अगर अपनी बेटी के लिए हथियार उठाते हैं तो उनकी प्रेस का एक सेक्शन उनके साथ होता है, दिखाने के लिए सही साथ होता है। यहाँ पर तो इतनी भर्त्सना होती है कि बस। सो वाइट्स ये करेंगे अपनी बेटियों को बचाने के लिए, और चूंकि ज्यादा उन्हीं के यहाँ हो रहा है इसलिए रिएक्शन भी उन्हीं के यहाँ से ही ज्यादा आएगा। यहाँ तो थैंक्स टू मोदी यहाँ पर उतना कर नहीं पा रहे, छुटपुट घटनाएं हो रही हैं। जी, तो आपको लगता है ये जो व्हाइट्स हैं, जो व्हाइट कम्युनिटी है, जो गोरे लोग हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स और गैंग्स आने शुरू होंगे? क्योंकि जो अभी इज़राइल में हुआ, अब वहां पर भी ये फीलिंग आ रही है कि भाई ये तो हमारे ही सामने उसका सपोर्ट कर रहे हैं पैलेस्टीन का। अब जैसे बिलियनेयर ने, वन ऑफ द बिगेस्ट बिलियनेयर जो हार्वर्ड का सपोर्टर था, ही हैज ऑफर्ड टू क्विट हार्वर्ड एंड फंडिंग बिकॉज हमास के सपोर्टर्स निकले 30 बच्चे वहां से, हार्वर्ड से। कैन यू बिलीव देखिए, दैट? अब की जो सच आया है वो फोटोग्राफिक और सबके सबूत के साथ आया। प्लस इजराइल इज अलाउइंग एवरीबडी टू कम एंड रिपोर्ट एंड शूट द वीडियोस, गो टू द प्लेसेस, लुक फॉर देमसेल्फ। अपने सबूत आइए, देखिए, खुद जुटाइए। आपके पास यूट्यूबर है, हम अलाउ करेंगे, पत्रकार है, हम अलाउ करेंगे। तो इस बार इस घटना को कवर करने का, ये झूठी है ये कहने का किसी के पास कोई मौका नहीं है। अब हमास के साथ खड़े होने में जो आज तक ये शेमलेसली करते आ रहे हैं, इसके रिपरकशन है, क्योंकि समाज आपको स्वीकार नहीं कर रहा है। इसलिए शर्मा हुजूरी में सही लोगों ने बैक ऑफ करना शुरू किया है। पर कुछ लोग पूरे बेशर्मी से अभी भी ये कह रहे हैं कि जो अत्याचार हुआ है वो हमास के साथ हुआ है, और इसलिए हमास ने रिटेलिएट किया है, इसलिए पैलेस्टीन के और हमास के बच्चों के साथ आप रहिए, और जो उसके साथ कोई सिंपैथी मत करिए, जो कि एक बेशरम एटीट्यूड के अलावा कुछ नहीं है।
जी, आपको आप लगता है उनसे ये सब जो इमिग्रेंट्स जा रहे हैं बोट्स में भर-भर के, पहली बात तो इनकी बोट्स इतनी मस्त है कि अगर वो बोट्स मतलब में कोई सुई चुभो दे, तो वो वहीं के वहीं सारे के सारे डूब के मर जाएँगे। ठीक है, चलो फिर भी जा रहे हैं। उनको बहुत सारे बचाने के लिए नेवीज आ रही हैं, जर्मन नेवी इज पार्टिसिपेटिंग, हेल्पिंग देम इन क्रॉसिंग द बोट्स क्यों? मेडिटेरेनियन। ये व्हाई? डिंगी कही जाती है, दिस बोट इज कॉल्ड डिंगी, प्लास्टिक की इन्फ्लेटेड बोट है, कैपेसिटी से ज्यादा लोग भरे हैं, एक तेज लहर का झोंका आएगा ये डूब जाएंगे। लेकिन इस डिंगी में भर के जा रहे हैं, इनको जर्मन फोर्सेस और पता नहीं जर्मन फोर्स चूंकि आ चुकी है जर्मन नेवी का सपोर्ट, रिपोर्ट में तो सिर्फ उसी का नाम ले रही हूँ, और लोग भी हेल्प कर सकते हैं टू पर क्रॉस द ये मतलब ये मेडिटेरेनियन। एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं? क्रॉस यूरोप क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? वोट बैंक पॉलिटिक्स या कुछ और भी है उसके अलावा? वोट बैंक पॉलिटिक्स है, प्लस इनकी बहुत जरूरत है। देखिए एक चीज है, वर्क फोर्स भी है, ये चीप लेबर भी है, इंडस्ट्री में खप जाते हैं। और आप ये सोचिए इनका कोई नाम निशान कोई रिकॉर्ड तो है नहीं, आ गए अनोनिमस है, अगर 11 लोग कहीं मर गए तो किसको परवाह है। दीज आर डिस्पोजेबल ह्यूमन, जैसे और आपकी कोरोना के बाद डिस्पोजेबल से बॉटल ऑलरेडी होती है, पानी बहुत लेबर की बहुत पानी पी शॉर्टेज चल करके आप रही है बोतल अक्रॉस। फेंक देते हैं, वैसे हुँ। ही ये डिस्पोजेबल ह्यूमन है, यूज देम एंड थ्रो देम, और किल वैसे भी वहाँ देम। शॉर्टेज चल रही है लेबर की बहुत ज़्यादा यूरोप में, क्योंकि कोरोना में काफ़ी डेथ्स हुई हैं, तो इनको लेबर चाहिए। नेसेसरी इविल की यस तरह यूज़ कर रहे हैं। यस दे आर डिस्पोजेबल, यूज करो थ्रो करो, कहीं भी थ्रो करो, नोबडी केयर्स फॉर देम। बाकी सब ड्रामा इनके नाम पर, इनको हेल्प करने के नाम पे कितनी एड्स आ रही हैं, कितने फंड्स क्रिएट किए जा रहे हैं, कितने आप एलोकेशन हो रहा है लैंड का और रिसोर्सेस का, उस सब में आपको लगता है सारी सभी को क्लीन वाइट चिट होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। और सिर्फ़ आदमी आ रहे हैं, सोचने वाली बात है ना, इनकी सिर्फ महिलाएँ आदमी नहीं आ आ रहे रही हैं, हैं। तो मतलब यूरोप की सारी औरतों के ऊपर महिलाएँ कोई इनकी अत्याचार नहीं हो माले-गनीमत। रहा। यस, हुँ? औरतों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हो रहा, जहां ये जवान आदमी नहीं रह पा रहे वहां ये अपने बच्चे और औरतों को छोड़ के आ रहे हैं। सोचने वाली बात है। सबसे पहला खतरा, सबसे ज्यादा खतरा तो लेडीज पे आता है, बच्चों पे आता है, उनको तो उसी हाल में वहीं पे छोड़ करके ये लोग आ रहे हैं। और ये लोग चाहे तो अपने बच्चे, वही देखिए यूरोप में आकर के राइट करने की इनके पास ताकत है, तो वहां पे बैठ करके ये आंदोलन करो, अपने देश को सुधार लें, ये नहीं हो सकता। हाँ, अपने देश को सुधारा जा सकता है। क्या खेती की कमी है? क्या ज़मीन की कमी है इनके देशों में? अफ्रीका में तो ज़मीन ही ज़मीन है। जमीन ही जमीन है, आइए यूरोप से सीखिए, और देशों से सीखिए, वापस जाइए और अपने देश को संवारिए, ये नहीं काम हो रहा है। तो बेसिकली इसमें भी कॉन्करिंग एक, द वेस्ट। yeah, they are trying to conquer the west, and west is trying to utilize their energy and अब देखिए जहां जहां एक सेक्शन आप इजराइल अटैक का देखेंगे, दे आर blacks who are abducting a girl on a bike, यस। so they have that nuisance value too, to control the other population। उनको डरा के रखें, उनको जो है अंदर कंट्रोल में रखें, डू नॉट रिवोल्ट, वी आर देयर टू कंट्रोल। इनके बहुत सारे यूज हैं। मतलब एज़ अ मिलिटेंट ग्रुप यूज़ कर लें, एज़ अ लेबर यूज़ कर लें, एज़ अ ऑर्गन के लिए यूज़ कर लें, जब इनकी यूटिलिटी खत्म हो जाती है। बट एक बात बताइए, आपको लगता है व्हाइट्स आर गोइंग टू, क्योंकि व्हाई आई एम आस्किंग बार-बार इज़, उनकी पॉपुलेशन भी कम है दीदी, कंपेयर टू लास्ट सेंचुरी। गोरों की पॉपुलेशन रेट या फिर ग्रोथ रेट अगर आप बोलें, तो डाउन हुई है, और उनकी कभी डाउन हुई है, चाहे अफ्रीका फिर की भी बात वो करें। देश उनका है, उनको काफी चीजें मालूम है, मिलिटरली दे आर एडवांस, वेपन्स वाइज दे आर एडवांस, एंड सेकेंडली इतने भी कम नहीं है, तो दे हैव एडवांटेजियस पोजीशन। और आप एक चीज नेचर में देखिए, बिल्ली को जब आप सब तरफ से घेर देंगे ना तो वो अटैक करती है। इस समय इंसान की हालत भी वही हो गई कि अगर जीना है तो तुम्हें अटैक करना पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी होती जा रही है। उनके साथ ना उनकी सरकार है ना उनका सिस्टम है। आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द कंट्री, जहां पे इमिग्रेंट्स की राइट्स के लिए फेवर में पुरानी गवर्नमेंट नहीं थी, इसलिए नई गवर्नमेंट आ गई। बट व्हाट अबाउट द राइट्स ऑफ द नेशनल्स, जो उस देश के निवासी हैं, उनके राइट्स का क्या? नोबडी थॉट अबाउट इट। इट वाज ऑल अबाउट कि इमिग्रेशन आपको इतना कोटा लेना होगा, मैंडेटरी कोटा आपको अपने देश में खपाना है, ये चल खपाना रहा है, है। ऐसे ज़बरदस्ती है कि मतलब मेरी भी तेरी ज़मीन है कि तेरे को लेना ही पड़ेगा, नहीं तो हम तेरे को खाना-पानी बंद कर हाँ, देंगे तेरा। आपने पैक्ट साइन किया है, आपको इतने इमिग्रेंट्स हर बार लेने पड़ेंगे। इतनी
और उसके बाद सर क्या है, जो मना करता है वो पे बैक करता है। पोलैंड की कितनी बदनामी हो रही है कि पोलैंड ने मना कर दिया, हम एक भी इमिग्रेंट नहीं लेंगे, हम पर आज ऐसा सबसे नागरिक सुखी वही है, आज सबसे सुखी वही है यूरोप में। उनके यहाँ कोई मार काट नहीं है। क्योंकि अब देख लीजिए, मैं अपने व्यूअर्स के लिए बताना चाहूंगी, आप लीजिए नाम पेरिस का, लंदन का, टोरंटो का, सिडनी का, सारी कंट्रीज का एक्सेप्ट फॉर जर्मनी में। ये पॉइंट टू बी नोटेड है, जर्मनी में कोई राइट्स नहीं हुए इसको लेके, इवन तो जर्मनी एंड यूरोप ने पैलेस्टीन के सारे एड्स बंद कर दिए हैं और सारी जगह रिबेलियन रिवोल्ट हो रहा है एक्सेप्ट फॉर जर्मनी। ये बड़ा डिफरेंट जर्मनी पॉइंट में है। एक बहुत बड़ी ज्यूज की रैली निकली थी, उसके बाद पैलेस्टीन्स आए, लेकिन उनके पास उतनी बड़ी संख्या नहीं थी। और जर्मनी में बाइकर गैंग आपके 1-2 साल से चल रहे हैं, जहाँ जिस पे पे हमने जर्मन बॉयज आर प्रोटेक्टिंग देयर गर्ल्स। इसलिए जर्मनी में जहाँ पर भी उस देश के लोग अपनी बेटियों को बचाने के लिए निकल आए हैं, वहां पर ये ज्यादा एक्टिव नहीं है। फ्रांस में भी कुछ इस तरीके की चीजें शुरू हो गई हैं जब से फ्रांस के राइट्स हुए थे। अच्छा, एक चीज और आप बहुत इंटरेस्टिंग बता रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, ये फ्रांस में भी जो राइट्स हो रहे हैं सारा यही तो करा रहे हैं। देखिए, इजराइल में ये घटना होने से पहले जो राइट्स हुए हैं, राइट्स होने से पहले जो घटना हुई है वो है जुडिशियल रिफॉर्म की। ये चीजें हम भारत में करने की कोशिश कर रहे थे, कोलेजियम सिस्टम खत्म करने के लिए कर रहे थे। सेकेंडली, फ्रांस में जो राइट्स हुए हैं उससे पहले इनके यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम अबॉलिश की थी। ओल्ड पेंशन स्कीम भी कांग्रेस गवर्नमेंट बहुत बार बात करी है कि हम लाएंगे। तो उन दो प्रॉब्लम्स पे जो भारत में चल रही हैं, उन पे दो देश खतरे में आ गए हैं, एक इजराइल, एक फ्रांस। और शुरू हुआ एक आंदोलन से, जिसको टेक ओवर इन लोगों ने कर लिया और उसको राइट्स में बदल दिया। और फ्रेंच पुलिस को बहुत दिक्कत आई थी इन राइट्स को कंट्रोल करने में। एंड वाइल द राइट्स वर ग्रोइंग ऑन, इन्होंने लूट पाट ये सब बहुत ज्यादा की है। तो फ्रेंच इकोनॉमी सफर्ड अ मेजर सेटबैक ड्यूरिंग दिस राइट। और अब इन्होंने दोबारा किया, फिर दुकानें लूटेंगी, और छोटी मोटी नहीं, डियोर के शोरूम सालों की लूटेंगी। बात करूंगी, यूएस में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में ऐसे ऐसे एरियाज हैं जो एक टाइम पे इलीट एरियाज हुआ करते थे, इलीट। अब वहां पर दुकानें बंद, शटर डाउन, सेल ऑन सेल ऑन सेल। क्यों? क्यों दीदी? आई थिंक यू वुड इलैबोरेट बेटर। भाई वहां पर एक तो सबसे बड़ी चीज क्या है, $900 के करीब की लूट नहीं होती है। इट इज अलाउड। ये एक ऐसा अनोखा कानून मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि भाई कुछ भी होता है, ये जाते हैं दुकानों पे, अटैक करते हैं और ले आते हैं सामान। अब जितना सामान जो जो भी है, एक वीडियो आया था जिसमें अ बुर्का क्लैड वुमन वाज रनिंग विद अ लैपटॉप। ठीक है, तो अब वो क्या करेगी, उसको सेल में निकालेगी ही, तो उसको जो मिल जाए वो उसकी इनकम है, क्योंकि वो दुकान से उठा करके लेकर के भागी है। तो यही होगा। जी, थैंक यू सो मच मंजू दी। जाते जाते मैं भी ऐड करना चाहूंगी, ये ग्रुप्स में अटैक करते हैं सो दैट जब पकड़े जाएं तो कुछ हो भी नहीं, कोई भी कार्रवाई नहीं हो। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।